शाम का वक्त हो रहा था और पौधों में पानी मैंने डाल दिया और यहाँ पर सारे फूल खिले हुए थे और अभी रोशनी थी बाहर। सारे कपड़ों को भी मैं अब उठाकर अंदर लेके जाऊंगी और उसको फोल्ड करके अपनी जगह पे रख दूंगी। अब अंधेरा थोड़ा सा जल्दी होने लगा है, तो अभी 6 बज रहे थे, तो 15 मिनट में ना अंधेरा हो जाएगा। रात्रि के 9 दिनों में ना समय बदलता रहता है अंधेरा होने का। धीरे धीरे टाइमिंग चेंज हो जाएगी और जल्दी अंधेरा हो जाएगा। यहाँ पे बच्चे खेल रहे थे और मैं आ गई थी रात के खाने की तैयारी करने। तो मुझे बनाना था चोखा और बैगन टमाटर मैंने निकाल लिया। पहले बैगन को देखेंगे कि वो अंदर से ठीक तो है ना, क्योंकि वो अंदर से कीड़े रहते हैं। तो फिर जब बैगन हम पकाते हैं तो बीच से फाड़ देते हैं। मैं चार भाग में करती हूँ और अंदर में पूरा साफ था बैगन। तो इसको चार करने से ना जल्दी से पक जाता है, क्योंकि मोटा होता है बैगन। इसमें अच्छे से ऑयल को, सरसों तेल को ही लगाएंगे और कोई ऑयल नहीं, और सरसों तेल की महक अच्छी लगती है चोखे में। यहाँ पर टमाटर को थोड़ी देर बाद पकाएंगे। पहले बैगन को पका लूँगी, क्योंकि जाली है इस पे से ना बैगन अगर अच्छे से पकेगा नहीं तो टमाटर गिरते रहते हैं। इसलिए टमाटर 2 मिनट में पक जाता है, तो बैगन को पहले अच्छे से पका लूँगी। और यहाँ पर मैं आटा गूँथने की तैयारी कर रही थी, तो आटे में नमक डाल के और आटे में मकई और जौ मैंने मिक्स आटा ले रखा था। इसके साथ जब चोखा बनाते हैं ना, तो मिक्स जो रोटी बनती है बहुत टेस्टी बनती है। हमें लहसुन प्याज अभी नहीं खाना 9 दिन, इसलिए हम थोड़ा सा सिंपल ही बनाएंगे चोखा को। नहीं तो इसमें मैं प्याज लहसुन को मिक्स करके बनाती हूँ, तो वो ज़्यादा और अच्छा लगता। लेकिन चोखा है तो ऐसे भी अच्छा लगेगा। दिया शाम का वक्त था, तो आरती हो गई थी शाम की। और उसके बाद यहाँ पर बैगन भी पक चुका था, अंदर भी पक गया था, सॉफ्ट हो गया था, ऊपर से काला हो गया था, तो वो पक चुका था अंदर से। और फिर उसके बाद यहाँ पर टमाटर को भी धीरे धीरे पका लेंगे, उसको घुमाते हुए। तो वहाँ टमाटर को मैंने खड़े होकर ही तुरंत पका लिया। और फिर यहाँ पर हरी मिर्च को भी मैं पका के उसमें बैगन में ऐड कर दूँगी। टमाटर को बीच में छेद करने से टमाटर ना फटते नहीं हैं, नहीं तो वो फटने लगते हैं, मतलब उड़ भी सकते हैं। उड़ना, बच्चों का एग्ज़ाम ख़त्म था, तो इसलिए वो लोग खेलने में लगे थे। और थोड़ी देर बाद वो पढ़ाई शुरू करेंगे, क्योंकि थोड़ी होमवर्क कर लेते हैं, फिर उनके पापा आते हैं, चाय पीते हैं, उसके बाद ही फिर वो पढ़ने बैठ जाते हैं। तो अभी आ गए थे मेरे हस्बैंड, और उसके बाद फिर यहाँ पर बैगन पक गया था, टमाटर भी पक गया था। तो मैंने नमक और तेल के साथ, हरी मिर्च के साथ उसको मैश कर दिया। और इसको ऐसे ही खाने में अच्छा लगता है। इसमें प्याज और लहसुन को मैंने नहीं डाला। उसके बाद यहाँ पर मैं साथ के साथ ही सुबह की तैयारी कर रही थी। सुबह बच्चों को लंच में लेके क्या जाना है उसके लिए। तो आलू मैंने साथ के साथ बॉईल कर दिया था कि बच्चे बैगन नहीं खाएंगे, तो आलू बॉईल करके उनका आलू का पराठा बना दूँगी, और सुबह के लिए भी हो जाएगा उनका लंच। तो आलू मैश करके चोखा ही बनता है ना अलग से, तो वो बना दूँगी। यहाँ पर मैं रोटी फिर बना दूँगी। ये ब्लॉग फ्राइडे और सैटरडे का है, मतलब फ्राइडे इवनिंग और सैटरडे मॉर्निंग का है। तो थोड़ा लेट हो गया मुझे डालने में। और यहाँ पर फिर मैं रोटी बना लूँगी। रोटी बन गई थी, और उसके बाद यहाँ पर रोटी में घी लगाकर खाएंगे। हमारे घर में गाँव में मोटी मोटी रोटी बनती है, लेकिन अब तो मोटी रोटी नहीं खाई जाती, तो पतली रोटी में घी लगा लेंगे। और यहाँ पर हो गया था हमारा डिनर रेडी। सलाद और चोखा, तो सलाद था खीरा टमाटर। यहाँ पर ये हो था हमारा डिनर। बच्चों के लिए आलू का बना दिया था मैंने। और उसके बाद यहाँ पर थोड़ी देर बाहर टहलती हूँ खाने के बाद, और मिलते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग। तो यहाँ शनिवार की सुबह का समय था और बच्चों को स्कूल जाना था। तो बस बाहर थोड़ी देर टहलने के बाद, उसके बाद फिर मैं आती हूँ अपने किचन में और अपने काम को फिर स्टार्ट करती हूँ। तो बस दिन की शुरुआत हो जाती है। और पहले तो टेंशन होता है कि बच्चों के लिए लंच बन जाए,
और खाना तैयार रहता है ना, तो फिर काम करते रहो, तो बस खाने की टेंशन होती है। तो सबसे पहले उनका लंच रेडी करूँगी, उनको रेडी करूँगी और उनको स्कूल भेजूँगी। उसके बाद जाके ना सुकून मिलता है, क्योंकि वो रहती है कि कहीं टाइम पर कुछ छूट ना जाए, कहीं छूट ना जाए, क्योंकि जाने तक तो बच्चों को थोड़ा सा सुबह मॉर्निंग होती है ना, तो थोड़ा आलस भी रहता है। तो लंच मेरा हो गया था रेडी। यहाँ टाइम था, सियाला गई थी अभी वॉशरूम फ्रेश होने, तब तक मेरे पास कुछ टाइम था तो मैंने एक्सरसाइज कर लिया। श्री अभी बेड पर सो रही है। तो मैंने एक्सरसाइज बहुत बार शेयर किया है, इसलिए मैं ज़्यादा एक्सरसाइज शेयर नहीं करूँगी। और बस यहाँ पर लास्ट में मैं योगा करती हूँ बैठ के। जो एक्सरसाइज करने के बाद जो बैठ के योगा करती हूँ ना, तो शरीर को इतना रिलैक्स मिलता है। आप भी ट्राई करके देख सकते हो। जब आप बैठ के जो करते हो ना, फिर लास्ट में तो लगता है कि शरीर को बहुत आराम मिल रहा है। आप अगर मुझे कोई कहता ना, तो मैं सो भी जाती। तो बस एक ध्यान में चले जाओ तो बहुत आराम मिलता है। उसके बाद फिर मैं लेमन टी लेती हूँ और सियाला को भी रेडी करती हूँ। तो और साथ के साथ वो भी रेडी हो रही थी, वो रेडी हो गई थी और बाहर वैन का वेट कर रही थी, और श्री भी उठ गई थी। और उसके बाद यहाँ पे टॉय धुलना था मुझे। तो आज पहले मैं कपड़े बाद में लगाऊंगी, पहले टॉय को धुल के हटा दूंगी, क्योंकि मैं एक टॉय धुल जाएगा तो कपड़े फिर बाद में धुल लूँगी। तो इसलिए सुबह सुबह लगा दिया कि इसको धूप भी लग जाएगी अच्छे से, आज पूरा दिन और कल का दिन, तो 2 दिन में थोड़ा अच्छे से सूख जाएगा। 1 दिन में तो सूख जाएगा। धूप तो बहुत अच्छी होती है, लेकिन फिर भी मन को तसल्ली नहीं मिलती है कि अंदर कहीं गीला ना हो। बच्चे खेलते रहते हैं और उसको लेके सोते भी हैं, तो इसलिए श्री ज़्यादातर। तो सियाला फिर यहाँ पे चली गई थी स्कूल और श्री भी रेडी होके चली गई थी। उसके बाद यहाँ पर हम दोनों नहाकर और क्लीनिंग सारी चीज़ें करने के बाद पूजा करने जाते हैं। तो 9 दिन हम लोग साथ में ही पूजा करते हैं। तो ये रहता है कि साथ में पूजा हो जाती है ना, तो अच्छा लगता है कि 9 दिन तो समय निकाल के एटलीस्ट मॉर्निंग में मैं साथ में पूजा कर लूँ। और यहाँ पर कुछ पार्सल आया था, तो दिवाली की शॉपिंग भी थोड़ी थोड़ी होती जाती है साथ में। जो आपके बजट में, आप हर चीज़ तो नहीं खरीद सकते हैं, क्योंकि और भी तैयारियां करनी होती हैं, लेकिन जो थोड़ी मोड़ी चीज़ें हैं आप ख़रीद सकते हैं। तो उसको मैंने बाय कर लिया। यहाँ पर मैं डेकोरेशन का ली थी सामान, और मुझे बहुत प्यारा लगा ये, और प्राइस के अकॉर्डिंग तो ये बहुत ही अच्छा है कि ज़्यादा पैसे का भी नहीं, और सजाने में इतना प्यारा लग रहा था। छोटू छोटू से थे ना, तो बहुत सुंदर लग रहा था। फिर इसको मैं सोच रही थी मंगाने का, लेकिन सोचती थी कि कहीं साइज़ ज़्यादा छोटा ना हो या फिर पेट इधर उधर ना हो, लेकिन क्वालिटी और साइज़ बेस्ट था। और फिर उसके बाद यहाँ पर मैं सजाने के लिए इसको यहाँ पर मैं खाली करके और साफ़ करके फिर यहाँ पर डेकोरेशन करके देख रही थी। इसको हम कई तरीके से सजा सकते हैं। तो यहाँ पर तो मैंने पहले 4 ऊपर रख दिया, 4 नीचे रख दिया कि, और उसके बाद फिर मैं दिखाती हूँ आपको। सच में बहुत सुंदर लग रहा था यहाँ भी रखने पे। ये छोटे से थे ना, तो आप कहीं भी, आप अपने जगह पे बुक के पास या कहीं भी रख सकते हैं। और ये देखो, इसको रखने से कितना ये प्यारा जगह लग रहा है, इसकी शोभा बढ़ गई, बहुत सुंदर लग रहा था। और हार्ट शेप में टेबल प्लेसमेंट मंगाया था 2 सेट में, 2 पीस मैंने मंगाया था, तो एक को यूज करके देखा। और यहाँ पर भी मैंने बुद्धा को रख के देखा, तो बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पर रखने से भी, कि सामने कोई बैठेगा तो अच्छा भी लगेगा, सुंदर सा। तो बस ये छोटी छोटी चीज़ों से घर सजाने का एक अलग ही मज़ा होता है। उसके बाद ये इनके ऑफ़िस का टाइम हो रहा था और ये निकल जाएंगे ऑफ़िस के लिए। मेरा काम भी ओवरऑल डन हो चुका था। मिलते हैं आपसे नए वीडियो में, नए ब्लॉग के साथ।